दरवाजा। भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? बुलंद दरवाजा। ये दरवाजा किसने बनवाया? ये दरवाजा अकबर ने बनवाया था। किसने बनवाया था? हाँ, एक बहुत ऊंचा दरवाजा है, ठीक है, और उस दरवाजे का नाम है बुलंद दरवाजा, और ये अकबर ने बनवाया था। और ये फतेहपुर सीकरी, एक जगह का नाम है फतेहपुर सीकरी, जो उत्तर प्रदेश में है। कहां पर है? तो हम बहुत सारे सवाल एक साथ क्लियर करते चलेंगे, ठीक है जी। अगला सवाल है, भारत की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? हाँ जी, वंदे भारत। वंदे भारत कौन सी है? हाँ, वंदे भारत नाम की ट्रेन है जो वो भारत में, जिसकी स्पीड 180 किलोमीटर पर घंटा, 180 किलोमीटर पर आवर, 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, जो वंदे भारत ट्रेनें चली हैं नहीं, ठीक है। इससे पहले जो ट्रेन थी उसका नाम था गतिमान एक्सप्रेस। क्या नाम था? जो 160 की स्पीड से चलती थी, ठीक है। अभी जो करंट है वो है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, ठीक है। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि भारत के अंदर सबसे लंबा रास्ता तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस नाम की जो ट्रेन है वो भारत के अंदर सबसे लंबा सफर तय करती है, ठीक है। जो असम में एक जगह है डिब्रूगढ़, असम में एक जगह है डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ से चलकर तमिलनाडु में एक जगह है कन्याकुमारी, वहां तक ये जाती है ट्रेन, जिसका नाम है विवेक एक्सप्रेस। और ये लगभग कितने किलोमीटर? लगभग ये 4218 किलोमीटर का सफर तय करती है। कितना? 4218 किलोमीटर का सफर तय करती है। और इसको लगभग कितने घंटे लगते हैं? 75 घंटे, 3 दिन से ज्यादा लगते हैं ये सफर तय करने में। तो ये कहां से चलती है? हाँ, असम के डिब्रूगढ़ से। डिब्रूगढ़ याद है ना? डिब्रूगढ़ कौन है? हाँ, डिब्रूगढ़ केड़े साडे नानके ने, डिब्रूगढ़ माझे वालियां वास्ते बनी हुई है ना। चलो कोई गल नहीं, चलता रहता काम। तो असम के डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी, तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाती है विवेक एक्सप्रेस, ठीक है। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? हाँ जी, हाँ मनजिंदर दस। हाँ, कि मुस्कान तू दस। हाँ, गुजरात के अंदर कच्छ जिला, जिसको कच्छ का रण भी कहते हैं, गुजरात के अंदर एक जिला है कच्छ, वो भारत का सबसे बड़ा जिला है। भारत का सबसे बड़ा जिला है भारत का, गुजरात के अंदर, ठीक है। तो मुझे बताए, कोई भारत के अंदर कुल कितने जिले हैं? हाँ जी, 797 जिले हैं भारत के अंदर, लगभग 797 जिले हैं, ठीक है जी। ओके, अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा, यानी भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित लोकेटेड हवाई अड्डा कौन सा है? लेह हवाई अड्डा है, जो लेह के अंदर है, वो भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा है, ठीक है। हाँ, लेह की राय। आगे है सियाचिन ग्लेशियर। तो भारत का या दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र, युद्ध भूमि, उसका नाम है सियाचिन। क्या नाम है? तो सवाल किस तरह से आएगा कि विश्व की या भारत की सबसे ऊंची युद्ध भूमि या युद्ध स्थल या बैटल फील्ड, बैटल फील्ड का मतलब क्या होता है? बैटल का मतलब क्या होता है? लड़ाई, फील्ड, लड़ाई का मैदान कौन सा है? क्या नाम है? सियाचिन। सियाचिन ग्लेशियर जम्मू कश्मीर में है। तो कोई मुझे बताएगा ग्लेशियर से आप क्या समझते हो? ग्लेशियर का क्या मतलब होता है? ग्लेशियर का मतलब होता है एक बर्फ की एक ऐसी नदी जो बिल्कुल धीरे 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 बहती है। वैसे नदी पानी की होती है, बर्फ, जो ग्लेशियर है वहां पे आज तक कभी बारिश नहीं हुई। तो सवाल ये भी आ जाता है कई बार, भारत के अंदर कौन सी ऐसी जगह है जहां बारिश नहीं होती है? ग्लेशियर। अब आप बताओ बारिश क्यों नहीं होती है? क्योंकि वहां पे जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो -डिग्री है। जैसे 0 डिग्री से ऊपर बर्फ जमती है तो -50 डिग्री तापमान है सियाचिन ग्लेशियर में। तो
तो जैसे ही पानी की बूंद ऊपर से आती है तो वो -डिग्री तापमान होने पे बर्फ बन जाती है। तो वहां पे कभी बारिश होती नहीं, बारिश तो पानी की बूंदों से होती है। तो वहां बर्फ से ढका हुआ है सियाचिन ग्लेशियर। वहां पे हमारे सैनिक ड्यूटी करते हैं -डिग्री तापमान में, ठीक है। तो वहां ग्लेशियर में सबसे बड़ी मुश्किल क्या है? जिंदा रहना, अपने आप को जिंदा रखना। क्यों? क्योंकि वहां पे रहने लायक जो है वो एटमॉस्फेयर नहीं है, वहां पे ऑक्सीजन की कमी है, ठीक है, पानी नहीं है, बर्फ ही है, बर्फ। इसलिए आदमी को भूख भी नहीं लगती, प्यास भी नहीं लगती, ठीक है, खाना खाया नहीं जाता वहां पे, एक रोटी खाओ बस वही डाइजेशन नहीं होती है, ऑक्सीजन की कमी है, ठीक है। तो वो बहुत मुश्किल एरिया है जहाँ पे हमारे सैनिक ड्यूटी करते हैं -डिग्री तापमान में। वहां पर उनको एक विशेष तरह के कपड़े दिए जाते हैं पहनने के लिए, ठीक है, जो अपने आप को वो वार्म रखते हैं, टेम्परेचर में रखते हैं, ठीक है। तो सवाल क्या था? भारत की सबसे ऊंची युद्ध भूमि कौन सी है? सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है। अगला है, भारत का जब विश्व का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? हरमंदिर साहिब। जहाँ ये पेपर में लिखेंगे तो स्वर्ण मंदिर, गोल्डन टेम्पल, वैसे सीधा हरमंदिर साहिब ही कहने हैं ना, दरबार साहिब। तो भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है स्वर्ण मंदिर, जहाँ गोल्डन टेम्पल। तो क्लास मुझे ये बताए कि स्वर्ण मंदिर यानी हरमंदिर साहिब, दरबार साहिब, ਜਾਂ गोल्डन टेम्पल दी निर्माण यानी स्थापना किन्ने करवाई सी? गुरु अर्जन देव जी ने। किन्ने करवाई ही? गुरु अर्जन। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो लिख देंगे ने गुरु रामदास जी ने। वो सवाल अलग आ, जो सवाल पूछा जाएगा कि अमृतसर शहर की स्थापना किसने की, फिर लिखना गुरु रामदास। अगर सवाल पूछा जाता अमृतसर में गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर जहाँ दरबार सर हरमंदिर साहिब का निर्माण किसने करवाया, फिर लिखना गुरु अर्जन देव जी, ठीक है जी। अगला सवाल है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, नागरिक क्या होता है? सिविलियन, पुरस्कार मतलब अवार्ड। भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार जो सिविलियन पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न। भारत रत्न, जैसे कोई राजनीति के क्षेत्र में, कोई स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, कोई और बहुत प्राउड मूवमेंट के लिए काम करता है तो उसको भारत का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो भारत रत्न दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, एक सैनिक के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार परमवीर चक्र। सैनिक का सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है? परमवीर चक्र। तो पेपर में क्या आएगा? सेना का सर्वोच्च सैनिक सम्मान क्या है? सेना का सर्वोच्च सैनिक सम्मान क्या है, या सेना का सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? परमवीर चक्र। परमवीर चक्र जो है वो युद्ध के अंदर जो अदम्य साहस वीरता दिखाते हैं उस सैनिक को दिया जाता है, ठीक है। भारत के अंदर सबसे पहले जो परमवीर चक्र था वो मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया था। किसको दिया गया था? मेजर सोमनाथ शर्मा को। आप साथ साथ इसको नोट भी कर सकते हैं। वैसे मैं आपको इसकी ये सॉफ्ट कॉपी भी दे दूंगा, फोटो स्टेट है मेरे पास, मैं दे दूंगा, आप लिख लेना, है ना। तो भारत के अंदर सबसे पहले परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया। ये ज्यादातर मरणोपरांत मिलता है लोगों को, लेकिन भारत के अंदर 3 सैनिक ऐसे हैं जिनको जीवित रहते हुए ये परमवीर चक्र मिला है, जिनके नाम मैंने उस दिन बताए थे। सूबेदार मेजर पाना सिंह, उसके बाद में ग्रेनेडियर जोगिंदर सिंह जो अभी ऑनरी कैप्टन से रिटायर हुए, ग्रेनेडियर जोगिंदर सिंह, और राइफलमैन संजय कुमार, ठीक है। ग्रेनेडियर जोगिंदर सिंह को कारगिल की लड़ाई में 15 गोली लगी थी, लेकिन वो बच गया। एक अदम साहस, एक अलग ही चीज है ना। तो परमवीर पुरस्कार ऐसे लोगों को दिया जाता है जो अलग बहादुरी, बहुत बड़ी बहादुरी का काम करते हैं। उसके बाद में है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, चिल्का झील। कौन सी है? पानी 2 तरह का होता है, एक होता है मीठा पानी जो हम नॉर्मल यूज करते हैं, और एक होता है खारा पानी जिसको हम पी नहीं सकते। तो मीठे पानी की झील जो भारत के अंदर है, जो पानी हम पीते हैं, वो है वुलर झील। कहाँ है? वुलर झील श्रीनगर में। और खारे पानी की झील है चिल्का झील उड़ीसा में। अगला सवाल है, अच्छा ये खारा पानी क्यों होता है? इसके अंदर नमक वगैरह और चीजें मिली होती हैं जो पीने लायक पानी नहीं होता है। अगला सवाल है,
भारत का सबसे लंबा डैम यानी बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। वो भाखड़ा बांध जो है वो ऊंचा बांध है, तो भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो उड़ीसा में है और वो महानदी पर बना हुआ है। ठीक है, अगला सवाल है, भारत के अंदर सबसे लंबी तट रेखा होती है, समुद्री सीमा किस राज्य की लगती है? गुजरात की। गुजरात की। तो ये पेपर के ऊपर एक लाइन लिखी हुई है, उसके साथ साथ में मैं बहुत सारे सवाल जो अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं, ठीक है ना, जोड़ के चल रहा हूं। मैंने जैसे पहले भी बताया कि जनरल नॉलेज का कोई एरिया नहीं है। जनरल नॉलेज कहां से आएगी? मैं आपको साइंस के सवाल करवा दूंगा, डिट्टो सवाल वैसे आएंगे। मैथ के सवाल करवा दूंगा, वो भी सेम आएंगे, नंबर बदली हो सकते हैं, फार्मूले सेम होंगे, लेकिन जनरल नॉलेज तो कहीं से भी आ सकती है। जनरल नॉलेज को समझा जा सकता है, ठीक है ना। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय मतलब नेशनल, राजमार्ग मतलब हाईवे, भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? NH-44, नेशनल हाईवे नंबर 44, जो श्रीनगर से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाता है। ठीक है, तो वही सवाल फिर आ गया, भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो रेल मार्ग वही होगा जिसपे सबसे लंबा दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी चलती है, डिब्रूगढ़ असम से कन्याकुमारी। तो डिब्रूगढ़ के बारे में जानकारी हो गई ना, डिब्रूगढ़ असम में है। हाँ, अगला है, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। कौन सी है? सो रहा है तू? गंगा नहर बोल रहा है, गंगा नदी है, नहर नहीं है, गंगा नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। लेकिन अगर सवाल पूछा जाएगा कि भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो इंदिरा गांधी नहर, जो पंजाब के हरी के पत्तन है, जिथे ब्यास और सतलुज का पानी पैंदा है, उथों निकलती है और राजस्थान तक जाती है। भारत में सबसे ज्यादा बारिश, वर्षा, रेन कहां पर होती है? मेघालय के अंदर एक जगह है मासिनराम। क्या नाम है? मासिनराम, मेघालय में, वहां सबसे ज्यादा बारिश होती है और लगभग साल में 11,822 मिलीमीटर mm, ठीक है, मिलीमीटर होती है। एक सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं। अब 11,872 के आप सेंटीमीटर बना लेना, कितने सेंटीमीटर बारिश होती है। आगे है, अच्छा ये बताओ कि बारिश को नापा कैसे जाता है? तो उसके लिए एक रेन गेज आता है। रेन का मतलब क्या होता है? बारिश। गेज मतलब नापने वाला, एक डब्बा होता है, जैसे मान लीजिए 1 फुट इधर को हो गया, 1 फुट ऊपर को हो गया, या सेंटीमीटर में हो गया 10 सेंटीमीटर इधर, 10 सेंटीमीटर ऊपर को, तो उसके अंदर जितनी बारिश गिरती है तो उसका स्क्वायर मीटर निकाल लेते हैं, ठीक है, कि इतनी बारिश यहाँ पे हुई। आगे है, क्या बोलते हैं उसको? रेन गेज। क्या बोलते हैं? रेन गेज। भारत का सबसे बड़ा गुंबज, गुंबज क्या होता है? गुरुद्वारे के ऊपर गुंबज है, तो उस गुंबज का नाम है गोल गुंबज, जो बीजापुर कर्नाटक में है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एक सवाल थे जो मैंने अभी आपसे जनरल नॉलेज की डिस्कस की। इसी में किसी का कोई डाउट हो, कोई कुछ पूछना हो, कोई सवाल?